अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम होमोजीनियस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशंस ट्रिवियल कब होता है। एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशंस और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम आसानी से कैसे फाइंड करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि ये सिस्टम हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन में ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल होता है वो तमाम के तमाम ज़ीरो के बराबर होता है, और नॉन ट्रिवियल में ये होता है कि उसमें कोई एक वेरिएबल और नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी या एक्स ज़ीरो के बराबर ना हो, या वाई ज़ीरो के बराबर ना हो, या जेड ज़ीरो के बराबर ना हो। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ये जो होमोजीनियस सिस्टम है, ये हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तब देगा जब इसकी डिटरमिनेंट हमारे पास ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। इसको हम प्रूव करेंगे, और जो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उससे हम ये प्रूव करेंगे कि अगर उसकी डिटरमिनेंट्स जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो के बराबर हो तो ये जो सिस्टम है ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। इस दोनों को क्या करते हैं, अब प्रूव करते हैं। ये हमारे पास एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर लिखूं या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हमारे पास इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आया। इसके साथ मैं ही इसको का जो वेरिएबल मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये जिसके बराबर है ये हमारे पास ज़ीरो है। तो ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स फॉर्म आया। इसको हम क्या कहते हैं, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए का नाम देते हैं, इसको हम एक्स का नाम देते हैं। अगर ये इसको आप देखिए तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, कॉलम ज़ीरो मैट्रिक्स, तो इसको हम ओ का नाम देंगे। यानी अगर ए के साथ जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके साथ मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब लेट्स सपोज ए डिटरमिनेंट क्या करता है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी ये जो एम मैट्रिक्स है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो जब ये नॉन सिंगुलर होता है तो इसका इन्वर्स हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, यानी इसके इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज इस इन्वर्स को मैंने फाइंड किया और जो इक्वेशन वन है इसके साथ मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स ए एंड इसी तरह ए मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की ये डिफिनीशन है कि ये जिस मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया होता है, इनको अगर हम प्रोडक्ट ले, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इस तरह ये हम लिखेंगे। और ये ज़ीरो मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके साथ जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा उससे वापस ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उससे वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है, यानी एक्स मैट्रिक्स वो ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर हुआ। अब एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, अगर आप एक्स मैट्रिक्स ये एक्स है, वाई है, जेड है, इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है। तो अगर आप इसको देखिए तो एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर आ रही है, वाई की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ रही, और इसी तरह जेड की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ रही। तो ये प्रूफ हो रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कोई सिस्टम है, उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आप इसके ज़रिए या इसी की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि ये सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब देता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके साथ मैंने A11 को फैक्टर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके साथ मैंने A21 को फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, और जो ये थर्ड इक्वेशन है इसके साथ मैंने क्या किया, A31 जो कोफैक्टर है इनके साथ मल्टीप्लाई किया, और जो रिजल्टेंट इक्वेशन हमारे पास आए उसको मैंने ऐड किया। अब इसी की तरफ आते, लेट सपोज मैंने A11 जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके साथ A11 कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया था, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन हमारे पास आया था वो इस फॉर्म में आया, एन A13 A11 कोफैक्टर z इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है।
और ये अगर z इक्वल टू 0 के, ठीक है, यह मैं लिख देता हूँ, इनको मैंने ऐड किया। इसी तरह हमारे पास a21 को फैक्टर, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन को a21 से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह a22 एंड a21 को फैक्टर, और इसी तरह हमारे पास a23 एंड a21 को फैक्टर इक्वल टू 0। और इसी तरह ये जो इक्वेशन का दूसरा साइड है ये भी हमारे पास ऐड हो रहा है। इसी तरह ये हमारे पास a31 को फैक्टर, इसके साथ मैंने a31 को फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था। ये हमारे पास a31 को फैक्टर मल्टीप्लाई किया था एंड a33, और इसी तरह इसके साथ भी a31, और ये z इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ ऐड हो रहे हैं और राइट साइड वाले राइट साइड के साथ हो रहे हैं। तो एडिशन में हम ये ख्याल करते हैं कि जो लाइट टर्म होते हैं ये हमारे पास x है, तो x के कोएफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि a11, ठीक है, a21 एंड a21 प्लस एंड a31 को फैक्टर, और इससे मैंने ये जो x लिखा ये मैंने ऐड किया। इसी तरह हम ये प्लस लिखेंगे, और जो इसके कोएफिशिएंट्स है a12 a11 a22 a21 एंड a32 a31, और इसी तरह y हमारे पास बराबर आया। और इसी तरह ये जो z वाले टर्म है इसको लिखेंगे, तो a13 a11 a23 एंड a21 एंड a33 एंड को फैक्टर a31, और इसी तरह इसका जो z है हमारे पास बराबर है। और ये जो दूसरा साइड में अगर ऐड करूँ तो ये हमारे पास 0 के बराबर है। अब इसको अगर आप देखिए तो ये हमारे पास इस M मैट्रिक्स का को डिटरमिनेंट है ये वाला। ये फर्स्ट कॉलम से मैं अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो ये आता है। तो इसी की बुनियाद पर मैं ये लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट, और इसको अगर मैं ऐड करूँ, लेट सपोज वो हमारे पास g के बराबर है। ये g कोई रियल नंबर है और ये y के बराबर आया जो, और ये हमारे पास लेट सपोज k के बराबर है, और इसी तरह ये z इक्वल टू 0। लेट सपोज ये y और z क्या है, ये इक्वल टू 0 है। ये सिस्टम हमारे पास यानी ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब देगा जब x इसमें कोई एक वेरिएबल क्या हो, वो 0 के बराबर ना हो। लेट सपोज वो मैंने क्या लिया कि x हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, और ये y और z क्या है, ये 0 के बराबर है। तो जो ये इक्वेशन है हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि a डिटरमिनेंट x, क्योंकि y z ये मैंने 0 के बराबर लिए और ये 0 के बराबर आया। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई दो चीज़ें हैं और वो प्रोडक्ट में ले और इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, तो ये a या b दोनों 0 के बराबर होता है, या a b 0 के बराबर होता है और b 0 के बराबर होता है। तो यहाँ हमने सपोज किया था एक के x नॉट इक्वल टू 0, x क्या होता है, ये 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो इस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम कम से कम कोई एक वेरिएबल क्या करेंगे, 0 के बराबर नहीं लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये ए डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, ये 0 के बराबर है। तो ये जो होमोजीनियस सिस्टम होता है आप उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करें, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो 0 के बराबर आ जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। अगर आपने डिटरमिनेंट को फाइंड किया और वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, तो आप ये कहेंगे कि ये जो सिस्टम है हमारे पास ये हमें ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। तो ये थी होमोजीनियस सिस्टम के सोल्यूशन के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।